चलो भाई, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सेमीकंडक्टर्स का, दैट इज लॉजिक गेट्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये टॉपिक बोर्ड्स में नहीं है, बट आपकी नीट में, मेंस में भी इनफैक्ट आता है, नीट में भी आता है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। टॉपिक हद से ज्यादा आसान है, इसलिए छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। राइट। तो क्या चीज है, क्या है ये लॉजिक गेट्स? दीज आर नथिंग बट दीज आर सिंपली गेट्स, एक ऐसे दरवाजे जिनका दिमाग होता है। ठीक है, विच दोज गेट्स विच हैव सम लॉजिक, उनको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। इनमें हम कौन कौन से लॉजिक गेट्स करने वाले हैं? we'll be doing majorly 5 types of gates, right? जिनका कुछ एक मकसद होगा, उनका कुछ एक प्री डिफाइंड अंदर लॉजिक लगा होता है कि भाई इनपुट अगर इस हिसाब से आती हैं तो आउटपुट ये आएगी। ठीक है, इनपुट के हिसाब से ये गेट्स जो है वो आउटपुट देते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द गेट्स, फिर आपको साथ साथ में समझ आता रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी। डू वी नो दैट बाइनरी मीन्स बाइनरी सिग्नल या बाइनरी इनपुट या बाइनरी आउटपुट? जीरो जीरो एंड वन वाली लैंग्वेज। राइट, 0 और 1 वाली लैंग्वेज को हम बाइनरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 0 और 1 में इनपुट या 0 और 1 में आउटपुट आए तो दैट मींस इट इज बाइनरी इनपुट और आउटपुट। तो लॉजिक गेट्स में हम बाइनरी इनपुट आउटपुट ही यूज करेंगे, इसमें यही इनपुट आउटपुट होती है। 0 का मतलब होता है नो सिग्नल, 1 का मतलब होता है यस सिग्नल। ठीक है, मतलब सिग्नल पास हुआ दैट मींस 1, सिग्नल पास नहीं हुआ दैट मींस इट इज 0। ठीक है, 0 या 1 का मतलब ये नहीं है कि उधर से 1 पास कराया है ना। 1 का मतलब ये हुआ कि उधर से सिग्नल पास हुआ है। वो सिग्नल 5 वोल्ट का भी हो सकता है, 10 वोल्ट का भी हो सकता है, 15 वोल्ट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी सर्किट। बट सिग्नल पास होने का मतलब 1 है, सिग्नल नहीं पास होने का मतलब 0 है। ठीक है, तो इसको बाइनरी हम हाँ या ना है, 0 और 1 का मतलब। ठीक है जी। तो लेट अस स्टार्ट विद द गेट्स। सबसे पहला जो हम गेट करेंगे वो है एंड गेट। क्या करेंगे हम? एंड गेट। कैपिटल में लिखना है एंड, छोटे में नहीं लिखना। ए एंड डी तीनों कैपिटल में होने चाहिए। ओके, तो एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ये है भाई कि इसका सिंबल बनाते हैं पहले। सिंबल होता है इसका ये सिंबल है। इसमें हमने 2 इनपुट्स दिए, एक इनपुट दूसरा इनपुट। एक इनपुट है बी ए, दूसरा इनपुट है बी, और इनका आउटपुट निकला वाई। तो एंड का मतलब ये हुआ कि अगर ए एंड बी, ए एंड बी दोनों में से अगर 1 पास कराऊंगा तभी आउटपुट में 1 आएगा। अगर दोनों में से किसी में भी इनपुट 0 गया तो आउटपुट में क्या मिलेगा अपने को? जीरो। 0 मिलेगा। दैट इज एंड गेट। ठीक है जी। तो ये इसका क्या है? सिंबल है। राइट, दिस इज सिंबल। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन है वो होती है जो y इज इक्वल टू a डॉट b। क्या होती है? y इज इक्वल टू a डॉट b। डॉट मतलब डॉट स्टैंड्स फॉर एंड।
ठीक है। फिर तीसरी चीज जिसके बारे में पता होनी चाहिए वो है ट्रुथ टेबल। ऐसा टेबल हम बनाएंगे जो हमेशा क्या बोलता है, सच। सच बोलता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है, ट्रुथ टेबल। बिल्कुल सही बात। सच में ऐसा नहीं। यस, बिल्कुल। तो इधर बनाएंगे हम इनपुट। इनपुट में कौन कौन है, ए है, बी है। इधर बनाएंगे हम आउटपुट। आउटपुट में कौन है, वाई। तो अगर मैंने दोनों में 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर एक में 0 दिया दूसरे में 1 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर एक में 1 दिया दूसरे में 0 दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि शुरू में मैंने क्या बोला था कि अगर दोनों में 1 आया तो ही आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर दोनों में 1 आया तभी आउटपुट हमें मिलेगा 1। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द एंड गेट। और ये ट्रुथ टेबल्स वगैरह सब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, है बड़े ही सिंपल। और इसका ना एक सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। सर्किट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि ये इसका सर्किट नहीं है बट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन। ओके, एक सेकंड होल्ड करना। सर्किट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि इसका सर्किट है, लेकिन इसकी भावना को समझ सकते हैं हम अगर मैं इसका कुछ सर्किट रिप्रेजेंटेशन ना हो। जैसे मतलब जो सर हमने करंट वाला चैप्टर किया था ना, वह उसमें वो थोड़ा आसान से समझ में आ जाता है। तो उसका कुछ सर्किट रिप्रेजेंटेशन मान लो मैंने एक इधर एक बल्ब लगाया। लेट्स से यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 स्विच लगाए, एक इधर बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, इधर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और 2 स्विच लगाए यहाँ पे, एक ए और दूसरा बी। एक ये ए है, एक दूसरा बी है। नो, ये बल्ब कब जलेगा, जब दोनों ऑन होंगे स्विचेस। यस, जब दोनों ऑन होंगे तभी बल्ब जलेगा, हाँ के ना। यस सर। या ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अगर ए को ऑन कर दूं तो बल्ब तक करंट पहुंच जाएगा, नहीं, दोनों करने पड़ेंगे। दोनों करने पड़ेंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा। तो ऐसा इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। सर्किट रिप्रेजेंटेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, ये आने नहीं वाला, ये जस्ट अपने को फीलिंग देने की है और कुछ नहीं। ठीक है जी, जो आएगा पेपर में आएगा दैट इज ए बी एंड सी। सिंबल पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। कोई चक्कर वाली बात है, नो सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये अपना हो गया एंड गेट। ओके, अब हम चलते हैं अगले गेट की तरफ, दैट इज और गेट। दूसरा है और गेट। अब नाम से यहाँ पे पता लग रहा है और का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए और बी में से, क्या बोलो बोलो कौन बोलेगा, ए और बी में किसी से भी एक को स्विच कोई ऑन भी कर एक। देंगे तो मतलब आइदर। यस, इधर अगर मैं एक को ए या बी दोनों में से एक को 1 कर दूं तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दैट इज और गेट, सिंपल। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सिंबल देखूं, सिंबल इसका होता है थोड़ा सा स्टाइलिश सा कर्व होता है इधर। ये जैसा सिंबल इधर बनाया है वैसा ही बनना चाहिए, ये कर्व होने चाहिए यहाँ पे। कर्व बने होने चाहिए। दिस इज y और इसमें 2 इनपुट जाएंगे a एंड b। ठीक है, सिंबल शुड बी करेक्ट। b हमने बनाया था, इसकी इक्वेशन और का जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस b।
प्लस स्टैंड्स फॉर और। कहाँ ऊपर करना बोलो? बस सर 1 मिनट हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे प्लस स्टैंड्स फॉर सर सर जो ऊपर डॉट है उसका मतलब मल्टीप्लाई भी ले सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं भाई, ये मल्टीप्लाई प्लस नहीं है, सर ये अगर ऐसा नहीं ये होता। अरे नहीं भाई, 1+1, मैं बताता हूँ तेरे को, जो तू पूछ रहा है तेरी भावना में समझ रहा है, इधर देखना पहले, अभी तेरा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। इसका ट्रुथ टेबल ठीक। में आता है। ये भावना आना स्वाभाविक है, लेकिन उस भावना को हमें सही कर लेना जल्दी से। इधर है इनपुट, इधर है आउटपुट, कौन सी? y। ये है a, ये है b। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या बोला था कि जब दोनों में से एक भी 1 हो तो आउटपुट में क्या आएगा? 1 1 1 आ जाएगा। तो किन कहाँ कहाँ 1 आ रहा है? लास्ट इन लास्ट लास्ट तीनों में 1 आएगा। इसमें क्या आएगा? 0। अब जो कुशल अग्रवाल, 1+1 is 2 मैथमेटिक्स में, समझ रहे हैं? बट यहाँ पे Yes. 1+1 2 नहीं कर देना। ठीक है सर। यही कहने वाला था ना तू ऊपर भी। हाँ यही था। ठीक, तो ऊपर वाले में तो सही बैठ रहा था। ऊपर वाले में बैठ रहा है सही, लेकिन अगर वैसे ऊपर वाले में याद कर लिया फिर तो हर जगह चिपका दोगे तुम लोग सेम। ये भी सही है। तो यहाँ पे हम मैच लगा ही नहीं रहे। चलो सर्किट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी। कैसे लगाऊं स्विचेस? पैरेलल में लगा देंगे स्विचेस तो काम बन जाएगा, आगे ना। यस तो पैरेलल में अगर स्विच लगे होंगे तो किसी एक को भी ऑन कर देंगे तो काम अपना बन जाएगा। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे लगाता हूँ बैटरी और यहाँ लगाता हूँ बल्ब, तो एक स्विच हम लगाते हैं यहाँ, एक लगाते हैं यहाँ। दिस इज A, दिस इज B। तो A या B में से कोई भी ऑन करो, सर्किट कंप्लीट और बल्ब जलता पाओ। यस और नो? पल्ले पड़ गई? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्किट और गेट का है, ये और गेट का सर्किट नहीं है, ये और गेट के जैसा काम करता हुआ एक करंट रिप्रेजेंटेशन, करंट वाले सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और गेट के में अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बैटरी लगी होती है उसमें 2 स्विच होते हैं ना, इसमें डायोड होती है अंदर। ओके, तो वो जो है इसकी कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। हम ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं तो बस एक थोड़ा सा फील लेने के लिए, बस। बाकी तो चाहे ना भी बनाओ, कोई चक्कर नहीं। चलो फिर आता है तीसरा, नॉट गेट। क्या है? नॉट गेट। अब नाम से कुछ लग रहा है पता क्या करने वाला है ये?
हाँ सर। जीरो ही रहेगी हमेशा, कुछ भी हो चाहे। हाँ जी, सर क्या आउटपुट जीरो ही रहेगी? जीरो नहीं, अगर 1 आई तो 0 हो जाएगी, लेकिन अगर 0 आई तो 1। 1 हो जाएगी, उल्टा कर देगा, नॉट कर देगा। ठीक है, ये करने वाला है 1 का 0 और 0 का 1, 1 2 का 4 और 4 2 का वही याद आया ना सर मुझे भी एकदम से। 2। तो इसका सिंबल, ओहो एक चीज रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी इधर बीच में, गोला। ये दिस इज नॉट गेट। और इसका जो इक्वेशन है वो है y is equal to a bar। बार सिंबल्स में, मतलब इक्वेशंस में बार को रिप्रेजेंट किया, नॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है बार की हेल्प से। बार का मतलब होता है नॉट। एंड सी ट्रुथ टेबल, ए जेड। अगर मैं ए में भेजूंगा 0 तो जेड में आएगा 1 1, ए में भेजूंगा 1 तो जेड में आएगा 0 0। फिर Z और Y सेम है। क्या हो गया? Z और Y सेम ही बात है। ओहो जेड लिख दिया, हाँ एक ही बात है एक्चुअली, कभी जेड लिख देते हैं कभी वाई लिख देते हैं। ठीक है। अगला करते हैं, दैट इज सर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई? सर्किट। जरूरत नहीं है वैसे तो यार, बना के देख स्विच कैसे लगाए, चल बनाने बना लो, ये जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही एक फीलिंग देने के लिए था। शॉर्ट सर्किट कर ऐसा कुछ कहीं? हाँ, सर्किट रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं मान ले ऐसा कुछ कर दूं, इधर मैंने बल्ब लगाया, इधर बैटरी लगाई, ठीक है, और यहाँ पे स्विच लगा दिया। तो अब स्विच जब खुला है तो आउटपुट आएगी, यस बल्ब सर। जले, यस। ठीक है। तो ए में जब मैंने 0 है, ए 0 का मतलब हो गया, ए 0 का मतलब हो गया स्विच ओपन। आउटपुट स्विच ओपन, तो आएगी। अब मेरे पास आ रही है, एंड अदरवाइज उल्टा हो गया। एक सेकंड, अगर मैं स्विच को बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा, व्हाई? बिकॉज इट इज नाउ शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है जी, ओके, समझिए। यस सर। ठीक है, अगला है मेरे पास नैंड गेट। क्या है? नैंड गेट। नैंड है ये, नंद नहीं है, ठीक है, हैं? पता लगा नंद गेट, नंदलाला ए सिंबल। ये कुछ लग रहा है तुम लोगों को क्या होगा ये? तो फीलिंग आ रही है? दोनों जब 0 होंगे तो 1 एंड क्या? नहीं मतलब सिंपल नाम से क्या लग रहा है, ये क्या होगा? एंड के आगे, एंड के आगे एंड लग रहा है। नॉट एंड का और उल्टा। एंड का कुछ होएगा। हाँ, ये एक्चुअली एंड और नॉट का मिक्सचर है, इन दोनों का मिश्रण है। तो तो यहाँ 1 और 1 0 देगा। राइट, उठा गया। इसने क्या किया, मैंने भी तो ये बोला था। वो भी यही बोली थी वैसे। वो भी यही बोली थी, ठीक है। मैं एक्चुअली
सुना नहीं जागृति तुम्हारा, तुम सुनती नहीं ना। हाँ यस सर। तो क्या है, एंड का उल्टा, एंड का नॉट करना बस, दिस इज नॉट प्लस एंड है और कुछ नहीं। तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, y इज इक्वल टू a डॉट b का बार, अरे हाँ के ना, यस पहले a डॉट b हो गया, उसका बार, उसके ऊपर एंड सॉरी नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका पुट्ठा करना है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं और एक ना इस डी एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है? थ्योरम होती है कि a डॉट b का होल बार इज, जब इसको मुझे अलग अलग करना है ना, a के ऊपर बार, तो साइन बीच में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। एंड अगर मुझे a प्लस b का होल बार खोलना है, a प्लस b का होल बार खोलना है, तो वो हो जाएगा a बार के बीच में क्या लग जाएगा, डॉट b बार, ठीक है। ये एक थ्योरम होती है, ये अलग से नोट कर लो, इसी में चाहे नोट कर लो साइड में, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, ये जनरल थ्योरम है, मतलब दिस हैज नथिंग टू डू विद स्पेशली विद नैंड गेट, नो, ये जनरल थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम जो है वो आपको चिपकी होनी चाहिए दिमाग में, इंपॉर्टेंट है, आगे जो इसके क्वेश्चंस हैं उसमें काम आएगी। चलो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। A, B and Y, 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ भाई, 0 0 पे क्या आएगा, 1 1 1 0 1 पे 1 1 1 1 0 पे 1 1 1 1 1 पे 0 0 0। तो क्या मैं बस और कुछ नहीं, इन एंड का जो भी आउटपुट था उसका उल्टा करना है। देखो एंड के आउटपुट में, एंड का आउटपुट ये 3 0 से 1 1 था, यहाँ पे 3 1 है, 1 0 है, समझे? तो ये बना लिया। यस यस लास्ट गेट है, पांचवा नॉर गेट। ये क्या होगा, और का, और किसका, नॉट यस। पहले और गेट बना लो, उसके आगे एक नॉट का सिंबल, ये बिंदी सी बना दो, तो A B Y, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस b करेंगे पहले, फिर उस सारे का क्या कर देंगे, बार कर बार देंगे। अगर मैं इसको अलग कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a बार डॉट b बार, ये ऊपर लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे a डॉट b बार का क्या बन जाएगा, a बार प्लस बी प्लस b बार। याद आपको ऊपर वाले ही रखना है, ठीक है, बाद में वो डी मॉर्गन थ्योरम लगा के नीचे वाले पॉइंट। फिर आएगा ट्रुथ टेबल, A B and Y, 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ भाई क्या लग रहा है, 0 0
1. 1. 1. 0 1 0. 0. 0. Then 0. 0. Then 0. 0. तो मन में और सोच लो, बाद में उसका इन्वर्ट कर दो। सिंपल है। है simple. ठीक, बस यही करना होगा। ये 5 तरह के गेट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक इसमें स्टार पॉइंट लिख लो, वो ये है। बस ये गेट्स खत्म हो गए पांचों। ये स्टार पॉइंट है क्या कि नंद गेट एंड नॉर गेट। सर आपने गलत बोल दिया। अच्छा, NAND gate and NOR gate are universal gates. इनको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि चाहे NAND को चाहे NOR को यूज करके हम बाकी के गेट्स भी बना सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट्स बोला जाता है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं वो अब नहीं करेंगे, दैट इज नॉट नीडेड, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें अगर आ गया कि भाई यूनिवर्सल गेट कौन सा है, ये ऑप्शंस दे रखी हैं, तो आप लोग उसको टिक कर सको। ठीक, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं वो। रीजन ये होता है बिकॉज these gates can be used to construct all the other gates easily. चलो अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई the nature of the circuits as shown in the figure. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको सर्किट का जो कॉम्बिनेशन दे रखा है, वो बताना है कि वो क्या बिहेव कर रहा है। करवाऊं एक? पहला कराऊं? अग्रवाल ठीक है, पहला तो मुस्कान पहला ठीक है।
आर्यन मेहता, ठीक है, दोनों ही। मुस्कान, दूसरा गड़बड़ है। देखो इसमें हमें क्या करना है, दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। दोनों देखते हैं एक बार, ध्यान देंगे इधर, आंख कान खुले होने चाहिए। तो पहले ए पार्ट देखो, एक तरीका होता है कि हम सीधा इक्वेशंस लिखें, मतलब नंबर इस फोटो पे जैसे करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे पहला क्या है, ये 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 ए बी, ठीक है। तो ए और बी के बाद यहां पे आउटपुट क्या आएगी, बोलते जाओ। A plus B. यहां पे आएगी ए प्लस बी, ठीक है। फिर यहां पे आउटपुट क्या आएगी, ए प्लस बी का बार। Bar. बार, क्योंकि ये बिंदी लगी है, बिंदी मतलब नॉट। फिर आगे एक इन्वर्टर, फिर गेट लगा है, नॉट गेट, वो क्या कर दे, यहाँ पे आउटपुट ये आएगी ए प्लस बी का बार Bar का. का बार, हाँ के ना। Yes. Yes. अब जो बार और बार है, मतलब एक बार नेगेटिव किया फिर उसका एक बार और नेगेटिव किया, तो बार और बार कैंसिल हो जाएंगे। Yes. Yes. दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी, B. विच इज ऑर गेट। कोई चक्कर परेशानी, नहीं. ऐसे ही दूसरा करो, ठीक है। दूसरा मेथड होता है ट्रुथ टेबल बना के करने का, पहले ये ट्राई कर लिया करो, अगर ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए चीज तो फिर ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस में ऐसे बहुत जल्दी हो जाता है, अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा हो फिर ट्रुथ टेबल आसान कर देता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कौन सा मेथड फास्ट एक्ट कर सकता है। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। सर ट्रुथ टेबल से मेरा पहले वाला दोनों ही बन रहे थे, 1 1 का 1 आउटपुट आ रहा था। 1 1 का 1 आउटपुट आ रहा है तो बनेगा वो, तो ठीक है। तो ट्रुथ फिर टेबल ये पूरा कैसे बनाना है, दिखाई पूरा, देगा? सिर्फ एक से नहीं, ठीक है, चारों 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ट्रुथ टेबल ओके बनेगा सारा। हाँ एक, क्योंकि 1 1 का 1 तो दोनों टेबल में, दोनों गेट्स में होता है ना, यस सर, तो बाकियों से पता लगेगा। ओके सर। सेकंड वाला राइट मिलन एंड है, तो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में दो नॉट गेट लगे हैं, इधर ही बनाते हैं। इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इधर A bar. B bar. यहाँ पे आएगा ए बार, इधर आएगा B बी bar. बार। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। Yes. यस। फिर यहाँ क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार का Bar. होल। बार। Bar. अब होल बार को अपने को तोड़ना है, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन। तो ए बार बार डॉट बी बार बार, यस और नो, Yes. Yes. मतलब डबल बार। मेरे को बोल के लगा थोड़ा ऐसा कि ए डबल बार डॉट बी डबल बार, तो अब डबल बार क्या कर जाता है एक दूसरे को Cancel. कैंसिल, तो इट इज ए डॉट बी विच इज नथिंग बट एंड गेट। कोई चक्कर परेशानी, नहीं. तो बस फिर पहले का आंसर हो गया और दूसरे का आंसर हो गया हम्म. and। अगला क्वेश्चन,
इसको ट्रुथ टेबल से कर लो, 10 सेकंड में सवाल हो जाएगा। हो गया सर। फिर भेज आंसर क्या, लॉजिक, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन मतलब बताना है कौन सा गेट एक्ट करेगा। ठीक है सर। आर्यन मेहता, पक्की कर ले देख, वो तो कर ही नहीं सकता ना, सिंगल इनपुट चला गया इसमें। सिंगल इनपुट वाला तो वैसे तो एक ही गेट है। इट इज नॉट गेट, राइट, आंसर इज नॉट गेट। देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे हम, इनपुट एक ही है, आउटपुट भी एक ही है, वो एक ही गेट में होता है, तो सीधा ही हम बता सकते हैं नॉट। खैर करके देखते हैं। अगर मैं इधर 0 भेजूंगा तो यहाँ पे भी 0 जाएगी, यहाँ पे भी 0 जाएगी, क्योंकि वायर्स कनेक्टेड है, हाँ के ना। Yes. Okay. तो यहाँ क्या आएगा, इधर 0, 0 Yes. डॉट 0 0, और उसका इन्वर्ट होके कितना हो गया, 1. तो 1 अच्छा है। ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे 0 भेजा तो आउटपुट मिला मेरे को 1। अगर मैं 1 भेजूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0. 0। पता लग रहा है, यहाँ पे मैं भेजा 1, अगर मैंने इधर 1 भेजा तो इधर आएगा 1, इधर भी आएगा 1, यहाँ आएगा 1, और यहाँ आएगी 0, और यहाँ के ना, Yes. Yes. Sir. बस फिर यही है। दिस इज नॉट गेट। अगला सवाल, कितने आसान है, सब सौखे है ना क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही है ना, और क्या। दोनों आंसर इकट्ठे भेजना इसके। हाँ भाई, किधर रह गए।
सिमर पहला पहला पता नहीं, एक सेकेंड। दीप्ति पहला ठीक है, तो वैसे दूसरे वाला ठीक है। जागृति पहला ठीक है, हाँ दूसरा ठीक है। मुस्कान मिलन दोनों का आंसर यही है, तो फर्स्ट का है ये। बस ठीक है। गौरी मेहता दोनों करेक्ट हैं। अग्रवाल नहीं, यार नॉट ऑपरेशन तो कैसे होगा जब इनपुट्स दो हैं, नॉट ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता। मेरा देखना। मिलन सेकंड ठीक है, सिमर हाँ दोनों ठीक हैं, दीप्ति नहीं, सेकंड गलत है, सिमरन नहीं, ए पार्ट करते हैं, ए बी और वाई वर में दोनों ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ भाई, जब 0 0 भेजेंगे तो यहाँ क्या आउटपुट आएगी? 0 0 यहाँ क्या आउटपुट आएगी? 1 1 यहाँ पे दोनों में 1 गई, यहाँ क्या आउटपुट आएगी? 1 1 1। यहाँ क्या आउटपुट आएगी? 0 0। तो आउटपुट इज 0। 0 1 जब भेजेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो यहाँ क्या आउटपुट आई? 0 0। यहाँ क्या आउटपुट आई? 1 1। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आउटपुट आई? 1 1। यहाँ पे क्या आउटपुट आई? 0 तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 0। ऐसे ही 1 0 में भी इनपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी? 0। अब 1 1 की बात करते हैं। 1 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 तो आउटपुट आ गई 1। कौन सा गेट बन गया ये? एंड गेट। दिस इज एंड गेट। कोई चक्कर परेशानी? नो। नहीं। बी पार्ट, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले 0 0, जब इसमें भी 0 भेजा, इसमें भी 0 भेजा, तो यहाँ 0 0 का आउटपुट 0, यहाँ पे 1 ऐसे ही यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 1 1 का यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 अब आ जाओ 0 1 पे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 1 and 0 will become 0 0 यहाँ पे आएगा 1 तो यहाँ गया 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 1। सिमेट्रिकल है ना, इसलिए। अब 1 1 पे आओ, यहाँ पे 1 1, इधर 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 0 0 1 1 कौन सा गेट बन गया? और गेट। दिस इज और गेट। क्लियर?
Yes. Yes. बस ऐसे करना है। आखिरी सवाल करेंगे इसका टॉपिक पर। सिंपल था, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए करने के लिए। मिलन नहीं। अग्रवाल सही है। सही है वर्मे। करेक्ट दीप्ति। करेक्ट गौरी सिमर। यासिर गलत है। लास्ट मिनट गाइस। गलत है जागृति। ठीक है मिलन।
मुस्कान ठीक है। क्या जोल किया था मिलन? फिर मेरे को पहले पता ही नहीं मैंने क्या किया, फिर मेरे को ऐसा ख्याल में आया कि पहले वो निकाल लेते हैं ना इसका कि क्या होएगा गेट। मैंने पता नहीं पहले क्या ही शुरू कर दिया करना, फिर मेरे को ध्यान में आया कि पहले इसका ये तो एग्जैक्ट लॉजिक गेट निकालो, फिर गेट निकालने की जरूरत नहीं है मिलन, लॉजिक गेट, क्योंकि देखो सारे ध्यान देंगे, यहाँ पे इनपुट डालना शुरू करो। ये इनपुट कितनी है? पहली 1 और 1 है आगे ना। तो यहाँ पे 1, जब यहाँ पे 1 तो इधर क्या आएगा? 0 0 0 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 यहाँ क्या आ गया? 1 1। तो पहली आउटपुट मिली हमें 1, ठीक है। फिर जब यहाँ पे अगला इनपुट है 0, ये भी 0। तो जब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ क्या आएगा? 1 1। यहाँ क्या आएगा? 1। तो यहाँ क्या आएगा? 0 तो अगली आउटपुट मिली 0। 0 फिर आया 0 and 1, ठीक है। यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 1। तो यहाँ क्या आया? 1। यहाँ पे 0 1 0 का आउटपुट 1, देन 0 0 1 0 0। देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये है 1 0 0। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी हो सकता है। फिर उससे अगली एक और चेक कर लो, समझ रहे हो? ठीक है, उससे अगली है 1 0। 1 0 की भी चेक कर लो, वो आउटपुट आएगी 0, ठीक है, क्योंकि 0 1 की 0 आई है तो 1 0 की भी 0 आएगी, सिमेट्रिकल सर्किट है। तो आंसर आ जाएगा ए। गॉट इट? yes sir Yes. चलो ठीक है। तो यही है लॉजिक गेट्स। सिंपल है टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल। आपको इसको कर लेना है रिवाइज, बस इस टॉपिक में यही था। तो इसको हम करते हैं समाप्त, करते समाप्त, आगे चले। Yes. Yes. ठीक है।